हम आपको बताते हैं 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स का माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट और इनवर्स निकालना। तो 3x3 हमारी मैट्रिक्स है, उसका हम सीखेंगे माइनर्स निकालना, कोफैक्टर्स निकालना, उसके बाद एडजॉइंट, देन इनवर्स। ये चार चीजें अब हम सीखेंगे 3x3 मैट्रिक्स के लिए। तो चलिए कंसीडर कर लेते हैं कोई मैट्रिक्स। ये कोई मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स हमारे कुछ -1 0 1 2 3 2 और यहाँ पर ले लेते हैं हम 4 5 से 6। ये हमने कुछ एलिमेंट्स कुछ इस तरह से ले लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे माइनर्स। तो माइनर्स के लिए देखिए ऐसे बना लेते हैं, माइनर 1 1, माइनर से 1 2, पहली रो दूसरा कॉलम, उसके बाद पहली रो तीसरा कॉलम, और इसके नीचे लिख देते हैं माइनर 2 1, देन माइनर 2 2, माइनर 2 3, और यहाँ लिख देते हैं हम माइनर 3 1, माइनर 3 2 एंड माइनर 3 3। ये सभी हम एक एक करके अब हम निकालेंगे, ठीक है। सभी के सभी हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं माइनर 1 1। तो देखिए इसमें भी जैसे कि आपने 2x2 में किया था, पहली रो पहला कॉलम से निकलने वाली रो को हाइड कर दीजिए और इसको भी हाइड कर दीजिए। तो आपके सामने क्या दिखती है, एक 2x2 की मैट्रिक्स दिखाई देती है। इसका डिटर्मिनेंट ही माइनर 1 1 है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखिए आपने क्या करना है, ये आपने 3 की मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो 6 3 18, और माइनस करेंगे आप 10, तो 8 आ जाएगा। तो ये जो हमारा माइनर 1 1 है ये 8 आ गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं अगला, इसको हटा देते हैं। तो अब ये निकाल रहे हैं हम 1 2 1 2, यानी कि ये एलिमेंट, इससे निकलने वाली रो को हाइड कीजिए और कॉलम को हाइड कर दीजिए। तो देखो क्या क्या दिखाई देता है आपको, 6 2 जा 12 और 4 2 जा 8, 8 माइनस करोगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आसान है। इसी तरह से बाकी बचे हुए निकालते हैं हम। अब ये वाला लेते हैं, इससे निकलने वाली रो और कॉलम को हाइड कर दीजिए। तो क्या दिखाई देता है आपको, 5 दूनी 10, 10 माइनस 12 -2। नेक्स्ट लेते हैं, इससे निकलने वाली रो और कॉलम को हाइड करो, तो क्या होता है देखिए, 0 -5, ठीक है। अब ये इससे निकलने वाली रो और इससे निकलने वाला कॉलम को हाइड करो, तो क्या हो गया, -6 और -4 माइनस के 10 आ जाएगा। अब ये वाला इससे निकलने वाली रो कॉलम हाइड कर दिया, देखो क्या आ रहा है, -5 और 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो -5 आएगा, ठीक है। अब नीचे वाले इससे निकलने वाली रो कॉलम, तो -3 आ गया। नेक्स्ट ये वाला है, इससे निकलने वाली रो कॉलम, ये आपका आ गया -2 और -2 -4, सही है, -4। अब अगला इससे निकलने वाली रो एंड कॉलम, ये कितना आया, -3, क्योंकि ये 0 है, -3 ही रहेगा, -3, ठीक है। अब देखिए इससे हम कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर में क्या होता है ना, देखो जिन जिन में इनका सम इवन है उसका कोई साइन में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो फॉर्मूला हमारा क्या था, याद करिए, फॉर्मूला ये था आई प्लस जे। तो ये सिंबल ये फर्क डालता है, जहां जहां इवन आ रहा है वहां तो स्क्वायर बनेगा या फिर 4 बनेगा या फिर 6 बनेगा। अगर 3 और 3 है तो उसमें साइन में कोई फर्क नहीं आता।
बट जहां जहां इन दोनों का सम ओड आता है वहां साइन चेंज हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से अब मैं इसी के अंदर इसी के कोफैक्टर्स निकाल देता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ये जो m है ये हटा रहा हूं मैं। सबसे पहले इस m को हटाया तो इसको मैं डायरेक्ट सी लिख सकता हूं, क्योंकि 1 1 है, कोई साइन में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और इसमें देखें तो इसमें आपका चेंज आ रहा है, इसमें चेंज आएगा, और ये जो आपका हमारा कोफैक्टर है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सर्कल कर देते हैं जिसमें साइन चेंज आया। आप देखिए गौर से देखना किस किस में साइन में चेंज भी आ रहा है। नेक्स्ट, ये अगर हम कोफैक्टर करें 1 3 1 3 मतलब आपका 4, 1 + 3 4, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये कोफैक्टर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। इस वाले में देखिए 2 1 3 हो जाएगा, साइन में चेंज आएगा आपका, तो ये जो आपका ये प्लस बन जाएगा। इसमें चेंज आया है इसलिए इसको मैं सर्कल कर रहा हूं। इस चीज में चेंज आ रहा है, आप गौर से देखना कुछ एक पैटर्न भी बनेगा इसके अंदर। इसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये आपका सम है 4, तो कोई चेंज नहीं आया। नेक्स्ट, इसमें आपका 2 और 3 5 चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कोफैक्टर अगर लिखेंगे तो यहाँ प्लस लिखा जाएगा, जहां चेंज आया है उसको सर्कल कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ये 3 1 और 1 4 हो जाएगा, कोई साइन में चेंज नहीं आएगा। इसको डायरेक्टली आप कोफैक्टर बना सकते हो। जी हाँ, इसमें चेंज आ जाएगा क्योंकि 3 + 2 5 होता है, 5 एक ओड वैल्यू है, ओड में आपका साइन में चेंज आएगा क्योंकि -1 की पावर अगर ओड हो तो माइनस में रिजल्ट आता है, साइन चेंज होगा। तो ये आपका जो कोफैक्टर है वो प्लस का हो जाएगा, चेंज आया है। 3 + 3 6, 6 मतलब इवन, कोई चेंज नहीं, आप डायरेक्टली इसको कोफैक्टर लिख सकते हो। तो आप यहाँ देखो किस किस में चेंज आ रहा था, देखो इनमें आ रहा था ना चेंज, देखो जी हाँ, डायमंड शेप जो बनती है ये आपको पहले भी बताया गया है। तो ये समझ सकते हो अब ये कहां से निकला, ये यहां से निकला था। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स के बाद आपको निकालना होता है एडजॉइंट, एंड एडजॉइंट इज वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू मेक द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स का एक तरह से आप रूप दिखाई दे ही रहा होगा। तो आपने क्या करना है, जो पहला रो है उसको पहला कॉलम लिख देना है। 8 - 4 - 2, यानी कि पहले इसी को लिखते हैं 8 - 4 - 2। इसके बाद देखिए 5 - 10 5, उसके बाद -3 4 एंड -3। तो ये तो आपका आ गया एडजॉइंट निकल के, सही बात है। अब बात करते हैं इनवर्स की। अब इनवर्स में एक खास बात है, इनवर्स में देखिए, इनवर्स का फॉर्मूला एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं। आपका डिटर्मिनेंट से डिवाइड होता है। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, उससे पहले आप इनवर्स नहीं लिख पाओगे। तो चलिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपका देखिए कुछ चीजें आप ऑलरेडी यहां पर कर चुके हो। देखिए अब गौर से देखना डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट देखो, अगर मैं इसको A11 बोलता हूं तो A11 और C11 प्लस A12 और C12 प्लस A13 और C13, आप करते क्या थे, आप इनकी मल्टीप्लाई भी तो कर देते थे साथ साथ डिटर्मिनेंट के केस में, याद आ रहा है। तो देखो इसको डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, देखो ना, इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई कोफैक्टर्स के साथ कर देते थे, समझ गए। तो आप ये चीज पहले से ही कर चुके हो, तो इसी का यूज कर लेते हैं। तो देखिए A11 हमारा क्या है -1, इसकी मल्टीप्लाई C11 के साथ यानी 8 के साथ, आपका प्लस ये 0 हो गया। ठीक है, ये 0 है ना आपका A12, और यहां पर आपका -4 है, वैसे भी 0 ही बनना है, प्लस A12 13 आपका 1 है, और इसकी मल्टीप्लाई हो गई आपकी -2 के साथ। तो ये क्या निकल के आता है, -8 -2, ये आपका -10 निकल के आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमारा जो इनवर्स है, यहाँ इनवर्स लिख देते हैं -1/10 अपॉन, माना था वैसे -10, कोई बात नहीं, ऊपर लिख सकते हो। और यहाँ पर आपने एडजॉइंट फिल कर देना है, तो एडजॉइंट के एलिमेंट फिल कर दीजिए। 8 5 -3 -4 -10 4 -2 5 -3। ठीक है, तो ये हमारा 3/3 का इनवर्स निकालने का तरीका भी है, समझ गए।